टॉपिक है वो है फंक्शन एंड ग्राफ्स। ये वो टॉपिक है जिससे 4 to 6 MCQs एक्सपेक्टेड, और हर एक कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कि इससे मिस क्वेश्चन मिस होते हों। ये आप लोगों के लिए बहुत ही अहम टॉपिक है। 4 to 6 MCQs आप सोच ले, अगर ये टिक कर लोगे तो आप लोग के बहुत हाई मार्क्स बनेंगे। अब ये फर्स्ट पेपर से क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ये क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। अगर मैं ये चेंज कर दूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1, तो इसका ग्राफ क्या होगा? अगर मैं ऐसा लिख दूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो फिर इसका ग्राफ कैसे होगा? अगर मैं लिखूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो इसका ग्राफ कैसे होगा? अगर मैं लिखूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो इसका ग्राफ कैसे होगा? ये सारे इसी लेक्चर में कवर करूँगा। और ये जो फंक्शन है इसको पहले समझते हैं, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। इधर 2 बार है। अगर डोमेन और रेंज को मालूम करोगे कि ये क्या है, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा। मैं आप लोगों को पास्ट पेपर दिखाता हूँ कि उससे कैसे क्वेश्चन आए थे। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि इधर है। लेकिन आप लोगों को जब ये लास्ट में करूँगा तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, इसके ग्राफ कैसे होते हैं। 11-12 फंक्शन है, उसके ग्राफ्स करूँगा, आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा। पास्ट पेपर से देख ले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू देन डोमेन ऑफ फंक्शन एज, तो ये भी आप लोगों के लिए ईजी होगा। एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन देन रेंज ऑफ फंक्शन एज विच नंबर, इधर ये इसने गलत टिक किया है, तो ये आप लोगों के लिए फिर ईजी होगा। इससे ये क्वेश्चन भी आया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5x माइनस 70। ये 3 टाइप्स है। इससे ये सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप भी करूँगा, और सेकंड टाइप और थर्ड टाइप उसके प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, ताकि आप लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत क्लियर हो जाए, ताकि फिर आप लोगों के लिए कोई मसला ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन एंड ग्राफ है। फंक्शन को समझते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ्स करेंगे, हर एक के करेंगे कि किस फंक्शन का एलिप्टिकल होगा, किस फंक्शन का वो सर्कल होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा। तो ये सब 1 by 1 करूँगा, ठीक है। अब फंक्शन को समझते हैं। फंक्शन है क्या? फंक्शन असल में मैं एक मशीन लेता हूँ जिसे मैं कुछ इनपुट देता हूँ, इनपुट, और रिजल्ट में मुझे क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, ठीक है। मुझे रिजल्ट में आउटपुट मिलता है। जो इनपुट है हमें इसे डोमेन कहते हैं, यानी जो हम इसे देते हैं, और जो हमें देता है उसे हम क्या कहते हैं? रेंज। तो डोमेन और रेंज ये है। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अगर मैं इधर 2 फुट करूँगा तो मुझे वो उधर क्या मिलेगा? अगर ये ऐसा फंक्शन हो 2x प्लस 1, अगर मैं इधर 2 पुट करूँगा तो ये 4 प्लस 1 में एग्जांपल के लिए करना है। अब मैंने एक इनपुट दिया और मुझे क्या मिला? एक आउटपुट मिला। तो जो हम इनपुट देते हैं, जो इधर मैंने दिया, और मुझे क्या मिला? एक ही आउटपुट मिला, तो इसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये एफ क्या है? ये फंक्शन टाइप है। जब मैं फंक्शन के टाइप करूँगा तो ये आपको लोगों के लिए बहुत ही ईजी होगा। एक्स क्या है? ये हमारे पास इनपुट है। वाई क्या है? ये हमारे पास आउटपुट है। तो इनपुट जो होता है वो डोमेन होता है जो हम देते, और जो हमें रिजल्ट में मिलता है वो हमारे पास रेंज होता है। तो इसका डेफिनेशन ये हो गया, मैथमेटिकल रिलेशन which give us one output is a result of one input। इनपुट को हम डोमेन कहते हैं
और इसको हम रेंज कहते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास फंक्शन हो गया। फंक्शन किसे कहते हैं, जो हम वो मैथमेटिकल रिलेशन जिसे हम एक जो हमें एक आउटपुट या रेंज देगा इज द रिजल्ट ऑफ वन इनपुट। इसका क्या मतलब हुआ, मैं एग्जांपल के साथ समझा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। मैं इनपुट में 1 देता हूँ और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो ये 1 स्क्वेयर प्लस 2 1 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 1, ये हमारे पास 4 होगा। यानी मैंने एक इनपुट दिया और मुझे क्या मिला, एक आउटपुट मिला। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन हो गया। फंक्शन का जो फॉर्म है वो हम ऐसे लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। ये हमारे पास फंक्शन टाइप हो गया। जब टाइप करूँगा तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना है। ये इनपुट है, इनपुट जो हमारे पास है वो इंडिपेंडेंट है। ये समझा लेता हूँ। ये फिर आउटपुट हो गया, आउटपुट हमारे पास डिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब, ये फंक्शन f तो फंक्शन टाइप, इसकी जगह में मैं जी भी लिख सकता हूँ। तो आप लोगों की मर्जी, ये ऐसा नहीं कि लाजमी ये लिखना है, ठीक है। x क्या है, इनपुट जो हम देते हैं, इनपुट 1 2 3 इंडिपेंडेंट, यानी इसकी जगह मैं 1 भी देता हूँ, 2 3 4। यानी अगर मैं इधर 2 देता हूँ, ठीक है, 2 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 प्लस 1, तो ये हमारे पास 9। यानी मैं इसकी जगह, ये इंडिपेंडेंट है, अगर आप जो भी वैल्यू देना चाहते हैं दे सकते हो। लेकिन ये आउटपुट इसलिए डिपेंडेंट है कि ये इस पर डिपेंडेंट है कि ये जो भी आंसर आता है वो इस पर डिपेंडेंट है। अगर ये वैल्यू चेंज करे तो ये डिफिनेटली चेंज होगा, ठीक है। तो ये इसलिए डिपेंडेंट है, ये इनपुट पर डिपेंडेंट है। अगर ये चेंज करोगे तो ये चेंज होगा। और ये इंडिपेंडेंट, इसकी जगह आप जो भी, ये पाबंदी नहीं है कि 2 लगाना है 3 लगा, जो भी लगा सकते हो आप लोगों ने लगाने। इसके बाद मैं करूँगा ग्राफ्स, यानी टाइप्स करूँगा जो कि 10 to 11 है, ठीक है, 10 to 11 है, टाइप करूँगा। फिर ग्राफ्स, फिर हर एक के ग्राफ्स। आप लोगों ने ये सिर्फ पढ़ा होगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, या x इज इक्वल टू प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। इसका ग्राफ क्या होगा, या आप लोगों ने ये भी देखा होगा 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ। तो मैं 10 to 11 ग्राफ्स करूँगा। फिर फंक्शन से 3 टाइप क्वेश्चन आते हैं, हर एक के 2 एक से प्रैक्टिस करूँगा और आप लोगों के लिए भी एक एक क्वेश्चन दूंगा ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ आ सके। तो ये था हमारे पास फंक्शन एंड टाइप। इसके बाद हम टाइप्स भी करेंगे और 1 by 1 करेंगे सीक्वेंस के साथ, ताकि आप लोगों को ये टॉपिक अब इस लेक्चर देखने के बाद आप लोगों के लिए क्लियर होगा इंशाल्लाह, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, आप लोगों ने एक तो डोमेन और रेंज ये याद रखना है। फिर जो भी क्वेश्चन आ जाए ये आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा, ठीक है। पहले टाइप्स के ऊपर आते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्या है आइडेंटिटी फंक्शन, इसके नोट्स में भेजूंगा, ऑलरेडी भेजी भी है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इसे अभी गौर से देखना है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन है क्या, द फंक्शन, पहले डिफिनीशन कर दे, एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। द फंक्शन विच गिव्स सेम और इक्वल आउटपुट फॉर सेम इनपुट, ठीक है। वो फंक्शन जो सेम या इक्वल आउटपुट देता है सेम इनपुट से। मतलब इसका क्या हुआ, ये मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x, मतलब f ऑफ 2 इक्वल होगा 2 के बराबर, f ऑफ 3 होगा 3 के बराबर। मतलब जो है ना वो सेम आउटपुट देगा सेम इनपुट से, ठीक है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होगा। फिर इसके मैं ग्राफ करूँगा, लेकिन वो लास्ट में करूँगा, ठीक है, कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। हर एक मेरे ख्याल में 10-12 ग्राफ्स में मैं पढ़ूँगा और इसके टाइप्स भी पढ़ूँगा, ठीक है। तो ये तो आइडेंटिटी फंक्शन हुआ। सेकंड हमारे पास होगा
कांस्टेंट फंक्शन। ये बहुत ही अहम है। कांस्टेंट फंक्शन से प्रीवियस HEC पेपर में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो ये मैं एक सीक्वेंस के साथ पढ़ूंगा ताकि आप लोगों को सब क्लियर हो जाए। अब इसका डेफिनेशन करते हैं, ए फंक्शन दैट गिव सेम आउटपुट फॉर ऑल गिवन इनपुट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? वो फंक्शन जो हमें सेम आउटपुट देता है, जो भी आप लोग इनपुट दे लो, ठीक है। इनपुट आप 3 ले लो, 4 ले लो, लेकिन वो सेम आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्म ये होगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। ये प्रीवियस पेपर में इससे एक क्वेश्चन आया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका ग्राफ कैसे होगा? मैं ग्राफ्स इसी लेक्चर में लास्ट में दे दूँगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? एफ ऑफ 2 हमें 4 देता है, तो एफ ऑफ 3 भी हमारे पास 4 होगा, एफ ऑफ 5 भी हमारे पास 4 होगा। यानी जो भी इनपुट दे दो वो मेरे पास जो है कांस्टेंट आउटपुट देगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन, जो कि ऐसी है। अभी तक आप लोगों के लिए कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया कि वो कंफ्यूजिंग हो, ठीक है। तो अब आते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, आप लोग लीनियर इक्वेशन ले लो जिसका डिग्री हमारे पास क्या हो, जो हाईएस्ट डिग्री क्या हो, वो हो 1। अब 2 का फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसका फॉर्म ये होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये जो ए और बी है ये हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आया था, रियल नंबर से भी एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस HEC क्वेश्चन में। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लास्ट में करूंगा, इससे क्वेश्चन भी करूंगा कि आप लोगों ने क्या ये याद कर लिया है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? अब मैं इससे क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये तो मैंने पहले ही बताया था। तो वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये क्वेश्चन है। 2x एक्स की जगह में 2 भी लिख सकता हूँ, जो भी आप x की जगह ले सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी, ठीक है। अच्छा, ये तो लीनियर फंक्शन हो गया। अब आते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन वो होता है जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो। तो ये पास्ट पेपर में मैंने भी किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन वो होगा जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो। तो मैं एफ ऑफ एक्स की जगह, एफ ऑफ एक्स आपके रिवीजन के लिए, एफ ऑफ एक्स हमारे पास वाई के बराबर था कि नहीं, पहले पोर्शन में मैंने किया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो मैं ये लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स की जगह में अगर 2 पुट कर लूँ, f of 2 is equal to 2 square plus 4 into 2 plus 5. f of 2 is equal to y is equal to 4 plus 8 plus 5. ये 12 plus 5 is equal to 17. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होगा जो हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री हो क्या हो, वो हमारे पास 2 हो। तो ये हमारे पास क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद आते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, पॉलिनोमियल फंक्शन वो होगा जिसमें क्यूब हो बाई क्वाड्रेटिक हो। तो पहले मैं क्यूब का करता हूँ। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो ये हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या है, 3 है। तो ये क्यूब एक होगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है वो मैं इसके बात करूँगा, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, लीनियर का कैसा बनता है, इसके बाद मैं रेशनल करूँगा, एब्सोल्यूट, एक्सपोनेंशियल, इस सारे के ग्राफ्स में आखिर में करूँगा कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। रेशनल फंक्शन क्या होगा, आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो ये तो आप लोगों के लिए इजी होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इसे पहले पढ़ा है। रेशनल फंक्शन वो होगा जो हमारे पास p/q शेप में हो। तो यहाँ पर तो x है।
अच्छा क्यू मैंने आप लोगों को उधर भी बताया क्यू 0 का ना हो, अगर ये 1 का हो 2 का हो एक्स भी ना हो तो फिर भी हमारे पास जो है ना वो हमारे पास रेशनल फंक्शन होगा। इससे एग्जांपल करते हैं आप एक्स इज इक्वल टू 1/x², ऐसे भी हो सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2। ये क्या, ये सारे क्या है, ये सारे जो है ना ये रेशनल फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, रेशनल। अब इसके ग्राफ भी करूँगा कि इसका ग्राफ्स कैसे बनता है, सर्कल होता है, इलिप्टिकल होता है, पैराबोला, हाइपरबोला कैसा होता है, ठीक है। तो ये सारे मैं इसी वीडियो में करूँगा। अब इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने आपको लोगों को कि इसकी पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जो ये होता है पावर ही कि हमारे पास क्या हो, एक्सपोनेंशियल होगा। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, अब जब इसी पाम में आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल पाम होगा, ठीक है। अब इससे जो टाइप्स क्वेश्चन आते हैं तो वो हम कर लेते हैं। पहले एक फंक्शन से एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को वो समझ में आए, ठीक है। पहले प्रीवियस क्वेश्चन से करते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन कैसे आए थे। अब टाइप 3 मैंने आप लोगों को बताया कि 3 टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, क्या 3 टाइप्स, 1 बाय 1 करेंगे और हर एक की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। ये कैमरा में अच्छा, तो पहले 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो इस फंक्शन से है ना पॉसिबल है, ठीक है। एक एक करेंगे। जो प्रीवियस पास्ट पेपर में आया था वो था फर्स्ट टाइप, करते हैं फर्स्ट टाइप से करते हैं। तो एफ ऑफ x is equal to 2x² plus x plus 1, then f of 2 is, ठीक है। हमें एक क्वेश्चन दिया होगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस x प्लस 1, देन f ऑफ 2 क्या होगा। ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करूँगा। ये पास्ट पेपर से क्वेश्चन है, तो मैं f ऑफ x इधर लिखूंगा कि ये हमारे पास 2x² प्लस x प्लस 1 है, तो f ऑफ 2 क्या होगा, ठीक है। मैं इनपुट इधर क्या x की जगह क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा। तो हमारे पास f ऑफ 2 इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 1। तो ये हमारे पास 2 इंटू 4 होगा प्लस 2 प्लस 1, ये 8 प्लस 2 प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 प्लस 1 8 10 11 होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा। अब इससे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को ये पूरा समझ आ जाए। पहले क्वेश्चन इस पे करते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, लेट्स सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। तो देन f ऑफ 3 क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 2, तो f ऑफ 3 क्या होगा। तो f ऑफ 3 हमारे पास होगा 3 इंटू 3x² माइनस 5 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या, 2। f ऑफ 3 हमारे पास होगा 3 इंटू 9 माइनस 15 प्लस 2, 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, एक और एग्जांपल करें ताकि आप लोग, अब मैं f ऑफ x मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक फंक्शन है, ये लाजिम नहीं कि f ऑफ x लिखो, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करें, मैं इधर ऐसा भी लिख सकता हूँ, g ऑफ x लिख सकता हूँ। इस पर भी क्वेश्चन करते हैं, माइनस x² प्लस 4x माइनस 7, तो ठीक है। तो g ऑफ 2 क्या होगा, ठीक है। तो g ऑफ 2 हमारे पास होगा माइनस अपनी जगह, ठीक है। चलो -2 पॉइंट करते हैं, ठीक है। आप लोग
माइनस 2 इंटू स्क्वेयर प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस, तो ये 4 होगा प्लस ये माइनस 8 होगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 8 माइनस 7, ये माइनस 4 माइनस 8 माइनस 7, तो ये हमारे पास होगा माइनस 19। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप था। अब सेकंड टाइप करते हैं कि सेकंड टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं इधर आप लोगों के लिए लिखता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ जाए। ठीक है, टाइप 2। टाइप 2 ऐसा क्वेश्चन दिया होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5kx minus 7 then and f of 2 is equal to 28। ये प्रीवियस पास्ट पेपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हमें दिया गया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7 तो k का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, k का हमारे पास क्या वैल्यू होगा, अब इधर k मालूम करना है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इधर 2 पुट करूंगा तो इधर भी 2 पुट करूँ, इधर भी 2 पुट। पहले ये क्वेश्चन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5kx माइनस 7। ठीक है, एफ ऑफ 2 हमारे पास होगा तो इधर भी 2 पुट करेंगे प्लस 5k इंटू 2 माइनस 7। अब इधर दिया एफ ऑफ 2 क्या बराबर है, एफ ऑफ 2 हमारे पास इधर लिख लेता हूँ ताकि एफ ऑफ 2 28 के बराबर है कि नहीं, तो एफ ऑफ 2 की जगह मैं फिर ये लिख सकता हूँ 28 इज इक्वल टू 8 प्लस 10k माइनस 7। अब 28 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 7 से 1 होगा प्लस 10k होगा कि नहीं, इधर 1 इस साइड पे कर लूँगा तो क्या होगा 27 होगा कि नहीं, 10k, तो k की वैल्यू हमारे पास होगी 27/10। तो क्या ये कितना ही इजी क्वेश्चन है, बस आप लोगों ने समझना है। इस पे प्रैक्टिस भी करते हैं। मैं तो क्वेश्चन लेता हूँ, वो होगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4kx माइनस 5 एंड एफ ऑफ 1 हमारे पास वो हो क्या होगा 15 होगा। तो क्या, तो k का क्या फाइंड, k हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इधर में सोल्यूशन में ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। अगर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4kx माइनस 5, अगर मैं इधर 1 पुट करूँगा एफ ऑफ 1 मेरे पास होगा 1 क्यूब प्लस 4 इंटू k होगा x की जगह 1 माइनस 5, एफ ऑफ 1 मेरे पास होगा 1 प्लस 4k माइनस 5, एफ ऑफ 1 मेरे पास 15 के बराबर है तो 1 प्लस 4k माइनस 5, 15, ये 1 माइनस 5 से क्या होगा माइनस 4 आएगा कि नहीं, प्लस 4k, ये इधर इस साइड पे आ जाएगा तो 15 प्लस 4 आएगा इज इक्वल टू 4k, इधर 4k। ठीक है, तो ये 19 आएगा 4k, तो k हमारे पास होगा 19/14। इसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। ये टॉपिक ये बहुत ही अहम है क्योंकि इससे 4 to 6 क्वेश्चन जो है ना वो एक्सपेक्टेड है और हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे आता है। ठीक है, तो अब ये करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस kx माइनस 9 एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 45, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ k का क्या वैल्यू होगा। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास k का वैल्यू मांग रहा है तो अब हमें क्या करना होगा, k का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन को इधर लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस kx माइनस 9। ठीक है, एफ ऑफ 3 क्या होगा, तो मैं इधर 3 पुट करता हूँ, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्यूब प्लस k इंटू 3 माइनस 9।
एफ ऑफ 3 हमें 45 के बराबर दिया गया है, तो ये 45 होगा। ये 27 प्लस 3k माइनस 9, 45 इज इक्वल टू 54 प्लस 3k माइनस 9, तो ये 45 होगा। इससे भी 45 आएगा प्लस 3k, 45 को इस साइड पे करेंगे, 45 माइनस 45 इज इक्वल टू 3k होगा। ठीक है, 3k इज इक्वल टू 0, तो k भी क्या हमारे पास होगा 0 के बराबर। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन। अब टाइप 3 के, ये टाइप 2 का हमने कर ली। अब टाइप 3 के पास आते हैं कि ये टाइप 3 कैसे होगा। ठीक है, टाइप 3 बस ये आखिरी टाइप है। इसके बाद चाहे फंक्शन से जिस तरह के क्वेश्चन आए हो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, पास्ट पेपर से पहले क्वेश्चन लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, देन f इंटू जी इंटू एक्स क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास, ये आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन ये बहुत ईजी। इसका एक ट्रिक याद करो फिर ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, देन एफ ऑफ जी एंड 2x क्या होगा। ठीक है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स हमें दिया है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स हमारे पास है क्या 2x, तो ये हमें क्या मालूम करना है, जी ऑफ इंटू एक्स ये क्या होगा। ठीक है, अब ये जो x इधर दिया है ना, x की जगह ये हमें पुट करना है। ठीक है, बस इजी क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या हमें क्या पुट है, जी ऑफ एक्स पुट करना है। तो जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, इसके बराबर है कि नहीं। तो मैं क्वेश्चन एग्जांपल से करता हूँ। ठीक, ये हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स पहले लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को लिए मसला ना हो। एक्स स्क्वेयर की मैं जगह पर क्या लिखूंगा 2x लिखूंगा कि नहीं, लेकिन ये तो स्क्वेयर है, माइनस एक्स की जगह क्या लिखूंगा 2x, यानी ये तो एफ ऑफ एक्स था। एफ ऑफ जी एंड 2x क्या होगा, वो जब हम ये 2x की जगह क्या पुट करेंगे, ये x की जगह हम ये पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये होगा। तो ये हमारे पास 4x स्क्वेयर माइनस 2x होगा। अब एग्जांपल से कर लेते, एक दो एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए क्या हो, आसानी हो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। f of x is equal to x square plus 3x and g of x is equal to x plus 4, then find f into g। ये हमारे पास क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा कम्प्लेक्स लगता है लेकिन इतना है नहीं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को इधर लिखो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x। ठीक है, जी ऑफ एक्स भी लिखो इधर x प्लस 4। ठीक है, ये हो गया, इधर हाफ क्वेश्चन आप लोगों का कवर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, x की जगह ये पुट करना है। ठीक है, x की जगह क्या पुट करना है, ये पुट करना। अगर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आएगा, x प्लस 4x की जगह पुट कर दिया। अगर इधर स्क्वायर ना होता तो मैं नहीं लेता। ठीक है, लेकिन इधर तो स्क्वायर है, प्लस 3 इंटू, ठीक है, x प्लस 4, एक्स स्क्वेयर प्लस 4, ये a प्लस बी स्क्वेयर फार्मूला हो गया, a प्लस बी, ये फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं, प्लस 2ab। तो मैं ऐसा लिखता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 16 प्लस 8x, मैंने डायरेक्ट लिख दी। ठीक है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। एक्स स्क्वेयर प्लस ये हमारे पास होगा 3 इंटू 3x प्लस 12, 16 प्लस 11x प्लस 12, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 28, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो हमारे पास एफ ऑफ जी इंटू एक्स हमारे पास होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 28।
ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हमें ऐसा दिया गया हो कि f of x is equal to 3x minus 2 and g of x is equal to x square, तो f of g into x क्या होगा हमारे पास। पहले मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग एक पहले जब सॉल्व करते हो तो ये क्वेश्चन ऐसे लिखो 3x minus 2, ठीक है। अब g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर होगा, तो x की जगह हमें क्या पुट करना है, एक्स स्क्वेयर। तो f ऑफ g इंटू एक्स हमारे पास होगा 3x स्क्वेयर माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब इस इक्वेशन में क्या करना है कि x की जगह पर जो ये वैल्यू है ना ये पुट कर देना है, ठीक है। अगर इधर एक्स स्क्वेयर हो और इधर x हो तो फिर हमें इस पे स्क्वेयर भी लेना है, ठीक है। मतलब इसका ये है, अगर इधर x है, x प्लस 4 है और इधर x स्क्वेयर है तो फिर हम x प्लस 4 होल स्क्वेयर लेंगे, ठीक है। ये तो स्क्वेयर है ना, फिर हम होल स्क्वेयर लेंगे, ठीक है। ये इधर गलती नहीं करनी, ठीक है। बाकी जो आपका है ना वो 3 टाइप्स है ना वो कवर हो गए, ठीक है। अब मैं ग्राफ्स की तरफ आता हूँ जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है, ठीक है। ग्राफ्स नहीं है, ग्राफ्स से एक दो क्वेश्चन लाजमी आते हैं, ठीक है। मैं इस टॉपिक को इसी लेक्चर में कवर करूँगा, ग्राफ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। और पास्ट पेपर से मैंने आप लोगों को दिखा भी दी कि ग्राफ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ्स, ठीक है। पहले मैंने टाइप्स आप लोगों को पढ़ा दी कि टाइप्स वो पहले होते हैं कांस्टेंट। मैंने आप लोगों को कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है वो आप लोगों को पता हो, लेकिन मैं आप लोगों के लिए रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। अगर f ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होगा। अगर मैं इधर जो भी पुट करूँगा लेकिन आंसर हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। रिवाइज कर देता हूँ, f ऑफ 2 हमारे पास 4 होगा, तो f ऑफ 3 भी हमारे पास क्या होगा, 4। f ऑफ 4 भी हमारे पास 4, यानी जो भी इनपुट दे दो आउटपुट क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो मैं ये ऐसा लिखता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 एग्जाम्पल। तो f ऑफ x हमारे पास, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमें आउटपुट क्या देगा, y देगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ y इंटू 2। तो इसका ग्राफ कैसे बना, अब आप लोगों ने ये ऐसा ड्रा करना है, ठीक है। ये ड्रा कर दिया तो y हमारे पास क्या है, 2 है, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, जो भी पुट कर दो हमें 2 देता है, 1 2 कांस्टेंट है, इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2, तो हमारे पास क्या हो गया, y कांस्टेंट हो गया। तो इसका ग्राफ ये होगा पैरेलल टू एक्सिस या स्ट्रेट होगा। इसका ग्राफ कैसे होगा, पैरेलल टू एक्सिस है कि नहीं, ये पैरेलल एक्सिस होगा। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आया था कि पैरेलल टू एक्सिस वो क्या, पैरेलल टू एक्सिस कि कैसा होगा, मतलब वो कौन सा फंक्शन होगा जिसमें पैरेलल टू एक्सिस आया हो, ठीक है। तो वो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। लेट मी रिवाइज, f ऑफ x इज इक्वल टू, ये तो हमें 2 देगा ही देगा। पहले मैंने आप लोगों को f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो हमें रिजल्ट में क्या y मिलेगा कि नहीं, हमने इनपुट क्या दिया 2, रिजल्ट में हमें y इज इक्वल टू 2 मिल गया कि नहीं। फिर रिवाइज करता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू y मैंने ऐसे लिखा था कि नहीं, f ऑफ x इज इक्वल टू 2, अगर ये 2 किया जाएगा तो y इज इक्वल टू 2। अब इधर ये 1 है 2 है, तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट है कि नहीं, ये तो y तो चेंज होता ही नहीं, ठीक है, y तो वो 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो, पैरेलल टू एक्सिस आएगा, ठीक है, स्ट्रेट आएगा। इससे एक इस तरह का क्वेश्चन आया था। अब दूसरा करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, यानी f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2,
एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, यानी जो इनपुट दोगे एज ए रिजल्ट वही आउटपुट आपको मिलेगा। तो इसका ग्राफ्स कैसे बनेगा? ग्राफ के लिए आप लोगों ने पहले ये कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे। तो इसका ग्राफ जो हमारे पास होगा वो इस तरह होगा, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, या ये ऐसे इस तरह आएगा, मतलब इधर 2 है, 2 होगा, ये 2 इधर भी 2 होगा, तो ये क्या हो गए फंक्शन इससे 3 इधर आएगा तो इधर भी 3 आएगा, 4 इधर आ गया इधर भी 4 आएगा, इधर -1 आए तो इधर भी -1 आएगा, इधर -1 है इधर भी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन होगा। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये इससे भी क्वेश्चन पॉसिबल है कि वो कौन सा फंक्शन होगा जो लाइन जो है ना वो ओरिजिन से पास होते हो, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। ये 2 हो गई। अब इसके बाद हमारे पास जो है एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा? एब्सोल्यूट फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसमें ये साइन आप लोगों को जहाँ भी नज़र आए तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन होगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप लोगों ने कंफ्यूज, अभी अजान है थोड़ा वेट कर। तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन जिसमें ये अगर आप लोगों को नज़र आ जाए तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन हो गया। एफ ऑफ एक्स की जगह मैं ये से भी लिख सकता हूँ 2x + 3, तो ये हमारे पास क्या एब्सोल्यूट फंक्शन हो गया। अब इसका ग्राफ क्या होगा, पहले डिटेल में समझाता हूँ। अगर इसमें क्या हो, ये साइन आ जाए तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन होगा। ये आप लोगों ने कभी नहीं भूलना, ठीक है। इसका फंक्शन क्या, इसका ग्राफ जो होगा वो वी शेप होगा। क्या होगा? वी शेप्ड। वी शेप्ड मतलब ये आप लोग ये ड्रा कर लें तो ये हमारे पास ऐसा होगा। ये क्या हो गया, ये हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ होगा। अब आते हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि स्क्वायर रूट का भी करूँगा, क्वाड्रेटिक, ये सब 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास 5th पर आता है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन वो होगा जिसमें स्क्वायर रूट का साइन होगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x, या इस तरह भी लिख सकता हूँ y√2x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट फंक्शन होगा। अब एग्जांपल से भी कर सकते हैं। एफ ऑफ स्क्वायर रूट हमारे पास इस एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x + 2y, ये बराबर होगा। तो ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। तो इसका ग्राफ हमारे पास रेडिकल कर्व या रेडिकल रूट कर्व, अगर आप लोगों को ऐसा दिया हो कि ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x + 2, इसका ग्राफ कैसे होगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, रेडिकल कर्व या रेडिकल रूट कर्व। अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, तो आप लोगों ने वी शेप को चूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ से क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम 6 नंबर की तरफ आते हैं, जो है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, ये एग्जाम्पल के लिए लिखता हूँ y इज इक्वल टू 2x + 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लीनियर फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट होगा। इससे भी क्वेश्चन आया था,
प्रीवियस पेपर देखो तो बेसिक से अगर टॉपिक को समझोगे ना तो फिर जिस तरह क्वेश्चन आ जाए आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, y एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री क्या होगा 2 होगा, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसका ग्राफ जो है ना वो है पैराबोला। ये आप लोगों ने मतलब आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया गया होगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2, इसका ग्राफ कैसे होगा। तो आपको दिया गया होगा सर्कल होगा, हाइपरबोला, एलिप्टिकल होगा के पैराबोला। तो आप लोगों ने पैराबोला को साइन करना है। अगर ऐसा इक्वेशन दिया गया हो और बोले कि इसका ग्राफ क्या होगा तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो तो उसका क्या होगा रेडिकल कर्व, या अगर इस तरह दिया होगा तो उसका क्या होगा वी शेप्ड होगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं, इसके बाद हमारे पास क्यूबिक फंक्शन होगा। वो फंक्शन जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 3 हो। तो इस तरह क्वेश्चन अगर आ जाए एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, तो इस तरह के ग्राफ्स कैसे होंगे। तो ये मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया क्यूबिक फंक्शन। अदर एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस x प्लस 1। तो ये भी हमारे पास क्यूबिक पर, इसका ग्राफ जो हमारे पास होगा वो होगा क्यूबिक कर्व होगा। हमारे पास क्या होगा क्यूबिक कर्व होगा। तो अगर इस तरह की इक्वेशन दिया हो कि इसका ग्राफ कैसे होगा तो ये हमारे पास क्यूबिक कर्व होगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि रेशनल फंक्शन, इसके ग्राफ भी करूँगा रेशनल फंक्शन, यानी वो फंक्शन जो हम p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेशनल फंक्शन। यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। इसका ग्राफ जो होगा वो होगा हाइपरबोला। अब रेशनल फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हम p बाई क्यू शेप में लिखते हैं। ठीक है, p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। अगर ऐसा इक्वेशन आप पे वो दिया हो कि इसका ग्राफ कैसे बनता है तो वो होगा हाइपरबोला। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सब में। अच्छा, आप 10 नंबर पर आते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इससे 2 बार क्वेश्चन आया था ये इस तरह की इक्वेशन से। अच्छा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर क्या है, रियल नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यानी अगर आप लोगों को ऐसा दिया हो कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, तो इसका ग्राफ कैसे होगा। तो ये 4 तो 2 स्क्वेयर का बराबर है, ऐसा लिख सकता हूँ उनकी नहीं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर। तो ये तो इस तरह हो गया। अगर आप लोग ऐसा दिया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, तो मैं ये ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर। अगर इस तरह दिया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, तो ये मैं इस तरह लिख सकता एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इंटू 4 स्क्वेयर। इसका अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो जो प्रीवियस में दिया था कि ये इसका ग्राफ कैसे होगा, सॉरी वो ये था प्रीवियस पेपर में दिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू वाई, तो इसका ग्राफ कैसे होगा। तो इसका ग्राफ अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसका ग्राफ होगा सर्कुलर ग्राफ।
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोगों को दिए गए हो तो आप लोगों ने क्या करना है, बस ये फंक्शन के टाइप को देखना है और फिर उसके मुताबिक आंसर लगाना है। ठीक है। अब लास्ट वन जो 11 नंबर है वो हमारे पास एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है। ए और बी क्या है, इधर में ये रियल नंबर है। ठीक है, ए और बी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये हमारे पास होगा 4 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू 16 इज इक्वल टू 1। अगर इस तरह की इक्वेशन आए हो तो वो हमारे पास होगा, इसके ग्राफ होंगे एलिप्टिकल। तो ये हमारे पास था क्या, फंक्शन और ग्राफ, फंक्शन एंड ग्राफ, जिससे कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 4 to 6 MCQs। अगर ये लेक्चर आप लोगों ने याद कर ली तो आप लोगों के लिए बहुत ही, फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद मैं करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये कंफ्यूज होंगे, काइंड्स ऑफ फंक्शन करूँगा, N2 फंक्शन, 1 फंक्शन, N2 एंड 1 फंक्शन जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, N2 फंक्शन, 1 एंड N2 फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन, और इसके बाद 1 करेस्पॉन्डेंस फंक्शन आता है वो भी करूँगा, 1 by 1 करूँगा। अगर ये लेक्चर मैंने जो अभी पढ़ा अगर आप लोगों को ये समझ आ जाए तो फंक्शन से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है।